पत्थरबाजी के लिए स्वयं इनकी किताबे हवा हवाई पवित्र पुस्तक में उसी ने, जिसने वो पवित्र पुस्तक दी है, उसी ने ही खुद लिख रखा है कि जो तुम अगर किसी का कत्ल करते हो तो कत्ल तुमने नहीं किया बेटा जान, वो कत्ल मैंने किया है। अगर तुम किसी के ऊपर पत्थरबाजी करते हो तो पत्थरबाजी तुम नहीं कर रहे हो, वो पत्थरबाजी बेटा जान मैं कर रहा हूं। इसलिए सारा का सारा सवाब या पाप वो मुझे लगेगा, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। अपने इतिहास को भूल करके बैठे हुए और स्वयं भी इतिहास के गर्भ में बिना कोई नाम कमाए दफन होने की तैयारी कर रहे हिंदुओं के लिए एक छोटी सी सूचना भी है कि सनातन हाट पर हमने आपका पूरा साहित्य प्रस्तुत कर दिया है, जहां पर आपको पी.एन. ओक साहब का वो पूरा साहित्य मिलता है, जिसमें कि हमने आपको ताजमहल से लेकर के लाल किला और सिकंदराबाद से लेकर के हर एक वो स्थान, हर एक वो मंदिर जिसका जिक्र उसमें किया गया है कि यह पूर्व में हिंदू के थे और बाद में इनके ऊपर कब्जा करके इनको इस्लामिक बना लिया गया है, ये सारी सच्चाई आपको वहां पर मिलेगी। के.वी. पालीवाल जी का पूरा साहित्य वहां पर मौजूद है और भी बहुत सारी ऐतिहासिक और भारतीय आर्ष परंपरा से संबंधित ग्रंथ वहां पर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। यह मंदिर मॉडल और इससे छोटा मॉडल भी उपलब्ध है, इसको भी आप वहां से खरीद सकते हैं। कुछ भाइयों ने प्रश्न किया था कि ये हर बार पत्थरबाजी क्यों करते हैं। पहली चीज कि ये पत्थरबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इनको पता है कि जहां हम पत्थर मारेंगे, कांच टूटे, बस टूटे, स्ट्रीट लाइट टूटे या फिर किसी की कोई भी संपत्ति टूटे, आग लगाते हैं ट्रेन में, तो उस टाइम भी ये समझते हैं, ये जानते हैं कि इसमें हमारा टैक्स नहीं है, इसमें कुछ हिंदुस्तानियों का टैक्स है जिनके बाप का ये हिंदुस्तान है, कोई हमारे बाप की संपत्ति थोड़ा ही ना है। वरना ये अपने घर में आग लगा करके दिखाए ना, जो इनके घर की संपत्ति है और इनके बाप की संपत्ति है। कभी किसी को आपने जो ये पत्थरबाजी करते हैं इनको अपने घरों में आग लगाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है और ना ही आप देखोगे। क्यों? क्योंकि वो घर जो है इनके बाप की संपत्ति का बनाया हुआ है और ये जो पूरी सरकारी संपत्ति है इसको क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि ये आपके और मेरे बाप की संपत्ति का बना हुआ है। पत्थरबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक आनंद मिलता है। कौन सा आनंद है? वो आनंद है दूसरे का नुकसान करके जो आनंद लिया जाता है। अब दूसरा क्यों कह रहा हूं? क्या इनका हिंदुस्तान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तान। अगर होता तो आपको पता लगता कि वो इसको सहेज करके रखते। इनको पता लगता कि वर्दी के ऊपर प्रहार करने से पहले हमको सोचना चाहिए 1000 बार कि वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। पर जो चीज हमने कश्मीर में देखी थी वो आज हमने दिल्ली में देख लिया। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि कभी कश्मीर नहीं गए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि कश्मीर में क्या हालात हैं। अब हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, दिल्ली की खबरें आती हैं, हमें पता लगता है कि दिल्ली को अब कश्मीर बनाने की जुगत लगाई जा रही है और वहाँ पर भी दिल्ली में भी सरकार जो बैठी हुई है आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पत्थरबाजी के लिए स्वयं इनकी किताबे हवा हवाई पवित्र पुस्तक में उसी ने, जिसने वो पवित्र पुस्तक दी है, उसी ने ही खुद लिख रखा है कि जो तुम अगर किसी का कत्ल करते हो तो कत्ल तुमने नहीं किया बेटा जान, वो कत्ल मैंने किया है। अगर तुम किसी के ऊपर पत्थरबाजी करते हो तो पत्थरबाजी तुम नहीं कर रहे हो, वो पत्थरबाजी बेटा जान मैं कर रहा हूं। इसलिए सारा का सारा सवाब या पाप वो मुझे लगेगा, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। वर्दी के ऊपर, खाकी के ऊपर, फौजियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, जिसके ऊपर मर्जी तुम पथराव करो, कंकड़ फेंको, ढेला फेंको, मिट्टी फेंको, कुछ भी फेंको, फेंको। और ये सारा का सारा काम कोई और नहीं कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। मैं कौन? वो सातवें आसमान तक उसके ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो हुक्का गुड़गुड़ाने वाला, वो कर रहा है। अब बंदे को क्या हो रहा है? ऐसे एक डॉन छोड़ो, छोटे ओवैसी को देखते हैं। छोटे ओवैसी ने जब ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, तो उसने क्या कहा था कि मुसलमानों में चाहता हूं कि ये मत कहा करो मुझे आके कि भाई जी वहां गड़बड़ होगी हमारा साथ दो, बल्कि ये कहा करो कि भाई जी हमने वो काम कर दिया है, अब संभाल लो।
तुम देख लेना, जो करना है कर लेना। तो ऐसे में क्या होता है, वो गौरव भरने की कोशिश कर रहा था कि तुम कर दिया करो जो करना है, बाद में मैं संभाल लूंगा। वो वाला भी यही कह रहा है कि तुम कर दो जो करना है, मैं संभाल लूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब कोई आदमी या कोई ऐसी तथाकथित बवंडर पावर, वो जो अपने आप में कह देती है मैं संभाल लूंगा, वो तूने नहीं किया, वो मैंने किया है, उसका पूरा इल्जाम मेरे ऊपर है, और वो है कौन, कहां बैठा हुआ है, पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है, उसको नासा ढूंढ सकता है, उसको स्वैट जाकर के पकड़ सकती है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। और लेकिन उसने अपनी तरफ से गारंटी दे दी है। और ये सब चीज कहां लिखी है, ये लिखी हुई है इस पवित्र पुस्तक में, और आयत संख्या है 8:17। 8:17 में कहा है, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया है। और जब तुमने उनकी तरफ कोई ढेला फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका है कि अल्लाह अपनी शान दिखाए। यानी कि पत्थर फेंकना, इसमें भी एक शान है। इसको शान समझ करके पुलिस वालों, खाकी वालों, वर्दी वालों, इस बात को समझो। तुम परेशान रहते हो बहुत ज्यादा कि यार ये हमेशा देखो कि पत्थरबाजी करते रहते हैं, ये शान है मेरे भाइयों, ये तो इनके लिए शान है। और ये नहीं कर रहे हैं बेचारे, ये फिर क्यों नाट जाते हैं कि भाई हमने नहीं किया। रीजन है एक ब्रेन वॉश, जो ब्रेन वॉश किया जाता है इनका कि तुम नहीं कर रहे हो, ये तो अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का हुक्म है, वो खुद अपने आप ओट लेगा सब कुछ, तुम सिर्फ करो कि अल्लाह अपनी शान दिखाए और ताकि अपनी जानिब से अहले ईमान के जौहर नुमाया करे। अल्लाह बेशक जो है वो सुनता है, जानता है। और पुलिस वालों और हम सब लोग क्योंकि काफिर हैं, तो अगली आयत में कहता है यह तो हुआ और यह है कि खुदा काफिरों की चाल को कमजोर कर देने वाला है। यानी कि जो काफिर हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो जो भी चाल चलेंगे, आंसू गैस के जो गोले छोड़ेंगे या ढाल लेकर के खड़े होंगे या बेचारे सहिष्णुता के साथ में अपने घरों में बैठ करके फोटो वीडियो बनाएंगे, तो उनकी जो चाल है, ये चाल होती है बेचारों की, उनकी छोटी मोटी चाल होती है, ये उसको भी नाकाम कर देने वाला है अल्लाह मियाँ। तो जब आपकी पवित्र पुस्तक ही आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश करके और दंगाई बनाएगी, तो आप क्या घंटा वहां बैठ के घंटा ही लाओगे, पूजा पाठ थोड़े ना करोगे, फिर तो संपत्ति ही तोड़ोगे, नुकसान ही करोगे। खाकी के ऊपर हो, वर्दी के ऊपर हो, आर्मी पर्सन हो चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सरकारी संपत्ति हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, फिर तो कुछ भी हो सकता है, वो तो तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, शान का काम है, उसके लिए वो क्या है, पवित्र काम है, उसके लिए वो क्या है, उसका काम है, इसलिए वो तोड़ता है। अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये देश केवल और केवल उनका है जिन्होंने इस देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और जो 500 साल लगातार तक अपने प्रभु श्री राम के सबूत देने के लिए भी कोर्ट में खड़े रहे। 92 साल की उम्र की जो लोग थे, वो भी 10-10 घंटे कोर्ट में खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि कब हम इस बात को सिद्ध कर पाएंगे। और कुछ चंद लोग जिनसे पूछ लिया गया कि बाप का नाम क्या है, वो लोग पथराव करने के लिए आ जाते हैं। उनके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है।